हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। द लीडर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट इन रामगढ़ स्टेट वाज। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अवंती बाई लोधी। अवंती बाई लोधी ये थे रामगढ़ 1857 के विद्रोह के नेता, ये नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है मंगल पांडे किस ब्रिटिश सेना की रेजिमेंट से संबंधित थे? मंगल पांडे, तो राइट आंसर क्या होगा? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशों ने रंगून जेल में किस वर्ष कैद किया था? किस वर्ष कैद किया था? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे 1858 में कैद किया था। भारतीय विद्रोह 1857 कहां से प्रारंभ हुआ था? द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? कहां से स्टार्ट हुआ था? तो आप कहेंगे मेरठ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन विच डेट? किस डेट को, किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो आप कहेंगे 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंडेड इन ग्वालियर ऑन। 1857 का विद्रोह ग्वालियर में कब समाप्त हुआ था? ये कब समाप्त हुआ था? तो राइट आंसर होगा 20 जून 1858 को ये समाप्त हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ब्रिटिशों से युद्ध करते हुए कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? आप कहेंगे 18 जून 1858 को। 18 जून 1858। 1858 में झांसी किले की घेराबंदी किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा ये किया गया था? राइट आंसर होगा सर ह्यूज रोज, इनके द्वारा हुई थी घेराबंदी। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? मुगल शासक का क्या नाम है? बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद के नेता कौन थे? फैजाबाद के नेता का नाम था मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल का नाम था कैनिंग। बिहार में 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राइट आंसर होगा कुंवर सिंह, इनके नेतृत्व में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस वर्ष आया था? तो 1743 में ये आया था रॉबर्ट क्लाइव। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी कैसरे हिंद की उपाधि? तो राइट आंसर होगा लीटन के द्वारा दिया गया था। 1786 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1786 से लेकर 1793 कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस। भारत में अस्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा किसने शुरू की थी? किसने शुरू किया था? राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस। हंटर कमीशन 1882 वाज अपॉइंटेड बाय। हंटर कमीशन 1882 की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? यह हुआ था रिपन के द्वारा। द अगस्त ऑफर इन 1940 वाज मेड बाय। 1940 में अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा घोषित किया गया था? यह हुआ था लिनलिथगो के द्वारा। नेक्स्ट है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो यह है वैरेन हास्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था?
तो आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था हार्डिंग सेकेंड। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने का कोड किसने लागू किया? किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। भारत में गवर्नर जनरल को पहली बार वाइसरॉय की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? ये दिया गया था 1858 में। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 टू 1846 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था हार्डिंग फर्स्ट। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये कहा जाता है रिपन को। भारतीय कृषि सेवा किसके द्वारा शुरू की गई थी? हु स्टार्टेड द इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस? ये स्टार्ट किया गया था मिंटो सेकेंड के द्वारा। ब्रिटिश संसद द्वारा किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? किस पर महाभियोग लगाया गया था? वॉरेन हास्टिंग पे लगाया गया था। ओके। गांधी जी के दांडी मार्च 1930 के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? इरविन था वाइसरॉय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड बाय, किसके द्वारा निरस्त किया गया था? ये निरस्त किया गया था रिपन के द्वारा। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आप कहेंगे होल्ट मैकेंजी के द्वारा ये शुरू की गई थी। बिहार का पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? बिहार का पहला ब्रिटिश गवर्नर का नाम है सर जेम्स डेविड सिफ्टन। द कम्युनल अवार्ड इन 1932 वाज अनाउंस्ड बाय, किसके द्वारा घोषित किया गया था? आप कहेंगे रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा। 6 अप्रैल 1919 वाज ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच एक्ट? ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे रॉलेट एक्ट। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व किससे दिया गया था? इन द रैयतवाड़ी सिस्टम द ओनरशिप ऑफ लैंड वाज गिवन टू, किसे दिया गया था? किसानों को। ब्रिटिश शासन काल में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई थी? किसके द्वारा ये बनाई गई थी? तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो के द्वारा बनाई गई थी। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब सौंपी गई थी? बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब सौंपी गई थी? तो 1765 को यह सौंपा गया था, 1765। भारत का पहला डाकघर 1774 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किया गया था। हंटर कमीशन 1882 जिसकी अध्यक्षता सर विलियम हंटर्स ने की थी, किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो आप कहेंगे रिपन के द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 मेड विच लैंग्वेज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया? तो यह राइट आंसर होगा इंग्लिश। ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बाल श्रम को नियंत्रित करने वाला पहला कारखाना अधिनियम 1881 किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा यह लागू हुआ था? रिपन के द्वारा लागू हुआ था। 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? रिचर्ड वेल्जली ने किया था इसकी स्थापना। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था?
केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ये स्थापना हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? 1909 में हुआ था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस रंगों का तिरंगा ध्वज बनाया गया था? किस रंगों का तिरंगा ध्वज बनाया गया था? तो आप कहेंगे रेड, ग्रीन और येलो। भारत के राजनीतिक प्रयासों के लक्ष्य के रूप में स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो आप कहेंगे कलकत्ता सेशन 1906। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने किया था इसकी अध्यक्षता। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1911 में किया गया था। महात्मा गांधी को 1944 में राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? यह घटना था चौरी चौरा। प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में दलित वर्गों को आरक्षित सीटें कब मिली? Depressed classes got reserved seats in provincial and central legislative council in which year? तो आप कहेंगे सितंबर 1932। चंपारण कृषक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? चंपारण कृषक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1918 में पारित हुआ था। समझ गए? चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, लेकिन कृषक अधिनियम 1918 में पारित हुआ था। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? दिल्ली में आयोजित हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। हंटर कमीशन की नियुक्ति किस घटना के परिणाम स्वरूप की गई थी? तो यह था जालियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? जेम्स फोर्ड था भारत का वाइसरॉय असहयोग आंदोलन के टाइम पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में भारतीय ध्वज कहां फहराया गया था? भारतीय ध्वज फहराया गया था ग्वालियर टैंक मैदान में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भारतीय ध्वज किसने फहराया था? ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय ध्वज किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली ने फहराया था। भारत में खिलाफत आंदोलन किस शासक के समर्थन में शुरू किया गया था? तो ये थे सुल्तान ऑफ तुर्की। नेक्स्ट है द सप्रू कमिटी रिपोर्ट ऑफ 1945 वाज रिलेटेड टू। सप्रू समिति की रिपोर्ट 1945 किससे संबंधित है? तो ये है माइनॉरिटीज इशू से संबंधित, अल्पसंख्यक मुद्दे से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आरंभ हुआ था? यह हुआ था नवंबर 1930 में आरंभ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने किया था इसकी स्थापना। भारत में महात्मा गांधी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कहां हुई थी? ये कहां पे हुआ था? तो आप कहेंगे ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डू और डाई स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये कौन सा समाचार पत्र था? तो आप कहेंगे इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम किस वर्ष स्थापित किया था? तो महात्मा गांधी ने 1936 में महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम स्थापित किया था, 1936 में।
सभी तीनों गोल मेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ठीक है, तो ये थे तेग बहादुर सप्रू। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बी आर अम्बेडकर ये भी होगा, तेज बहादुर सप्रू, तो ये आपको दोनों ध्यान रखना है। बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर यही दो ऐसे थे जो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो राइट आंसर आपका सी एंड डी होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर सी एंड डी राइट आंसर होगा। याद कर लेंगे, बी आर अम्बेडकर इन्होंने भी भाग लिया था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किस गोल मेज सम्मेलन से पहले किया गया था? तो आप कहेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस समझौते के परिणाम स्वरूप की गई थी? तो ये था पूना पैक्ट। नेक्स्ट है 1918 में गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया अहमदाबाद सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो ये था मिल वर्कर्स से संबंधित। मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? टेम्पल एंट्री मूवमेंट बी आर अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी चंपारण किसानों की समस्याओं को समझने किसके आग्रह पर आए थे? किसके आग्रह पर वो आए थे? राजकुमार शुक्ला के आग्रह पे। अवध का अंतिम नवाब कौन था? लास्ट नवाब ऑफ अवध, तो आप कहेंगे वाजिद अली शाह। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस अवधि में लड़ा गया था? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, यह हुआ था 1845 से 46 के बीच। प्लासी गांव जो प्लासी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। 1765 में किस मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी? ठीक है, किस मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी? तो इनका नाम है शाह आलम सेकंड। पंजाब के अंतिम शासक महाराजा दिलीप सिंह ने 10 वर्ष की आयु में किस वर्ष गद्दी संभाली? किस वर्ष गद्दी संभाली? तो 1849 में इन्होंने गद्दी संभाला था। भारत में पहली रेल लाइन 1853 में किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी? तो ये था बॉम्बे से थाने के बीच। गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में किसके स्वागत के लिए बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी। फरियाजी आंदोलन 1818 की स्थापना पूर्वी बंगाल में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी ये आंदोलन? तो आप कहेंगे हाजी शरीअतुल्लाह के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद ने 1931 में किस स्थान पर स्वयं को गोली मार ली थी? तो राइट आंसर होगा अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना 1881 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य किस जेल में रहते हुए लिखा था? तो ये था आपका मांडले जेल, म्यांमार। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो यहां राइट आंसर क्या होगा? वैलेंटाइन चिरोल। 1870 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जनरल डायर की हत्या के आरोपी स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ये थे उधम सिंह। सिंह सभा की पहली इकाई 1873 में कहां स्थापित हुई थी? द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सिंह सभा वाज फॉर्म्ड इन 1873 एट अमृतसर। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहां हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कहां हुई थी? महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? ये हुआ था मद्रास में। देव समाज की स्थापना 1887 में किसने की थी? देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में किसने की थी? किसने किया था? सरला देवी चौधरानी ने। किस समाज सुधारक ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगला वर्णमाला विकसित की? किस समाज सुधारक ने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में कहाँ हुई थी? ये कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में बॉम्बे में किसने की थी? ये किया था नारायण मल्हार जोशी ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने किया था। भूदान आंदोलन 1951 की शुरुआत किसने की थी? ये विनोबा भावे ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।